Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. नितिन नवीन को भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुना गया। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में उनके नाम का ऐलान किया गया। नितिन को 14 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया था। नए अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। मोदी ने 55 मिनट के भाषण में कहा, भाजपा ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि मोदी जी इतनी छोटी उम्र में मुख्यमंत्री बन गए, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन गए। इन सबसे बड़ी चीज है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। मैं मानता हूं कि नितिन जी मेरे बॉस है, मैं कार्यकर्ता हूं। अब वे मेरा काम का आकलन करेंगे। नितिन नवीन के लिए पार्टी का अध्यक्ष पद कई बड़ी चुनौतियां लेकर आया है। खासकर आगामी विधानसभा चुनाव और पार्टी संगठन से जुड़े आंतरिक मुद्दे उनके लिए बड़ा चैलेंज होंगे। नितिन के सामने क्या क्या चैलेंज होंगे, इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर जुड़ रहे हैं। वो बताएंगे कि आखिर जिस पदभार को नितिन नवीन ने संभाला है उस पदभार में क्या कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं। तो सुनिए क्या कुछ कहते हैं नीलू रंजन सर। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन समस्या उनके लिए बड़ी है, मतलब बहुत आसान नहीं है। प्रधानमंत्री ने उनको बोल दिया कि ये हमारे बॉस हैं, और ये बोलने के पीछे कारण है जो आगे चुनौती है नितिन नवीन के सामने। वो चुनौती इसी प्रधानमंत्री के वक्तव्य में झलकता है जब वो कहे कि आज से ये हमारे भी बॉस है। यानी कि वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि चाहे पूरे देश में कोई भी हो, कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी सीनियर हो, कि कुछ भी उसकी आयु हो, अब जब अध्यक्ष बन गए नितिन नवीन तो उनको आपको बॉस मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यही चुनौती है नितिन नवीन के सामने कि ये जो जितने बड़े बड़े नेता हैं, राज्यों से भी हैं, बाकी जगह हैं, वो सबको अपने काम से, अपनी पॉलिटिक्स से, वो उनको अपने मातहत लाने में, एकजुट रखने में सफल होते हैं या नहीं होते हैं। क्योंकि बीच बीच में हमने देखा है कि अब खासतौर पे कर्नाटक में है कि मतलब वहाँ बिल्कुल बटा हुआ है, पार्टी वहाँ बटी हुई है, आपस में ही झगड़ रहे हैं। जितना झगड़ा कांग्रेस में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में है, उससे कहीं ज़्यादा झगड़ा जो है बीजेपी में है। और इसीलिए है कि वहाँ यूथ को, भाई येदुरप्पा के बेटे जो हैं, उनको जो है वो बना दिया है अध्यक्ष। अब वहाँ जो बड़े नेता हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो झगड़ा है, वो झगड़ा भी निपटाना पड़ेगा। और मतलब जो मेरी बातचीत हो रही थी तो ये कहा जा रहा था कि भाई उन नेताओं को संभालना, या तो कार्रवाई करेंगे तो पार्टी बिखर जाएगी, फिर बीजेपी को सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा। ये स्थिति पूरे देश में न हो। और बड़े नेताओं में मतलब किनको किनको जगह मिलती है जो संगठन में, वो देखना होगा, किनको नहीं मिलती है वो देखना पड़ेगा। जो यूथ को 45 साल के खुद हैं और कहा जा रहा है कि 55 साल के नीचे के व्यक्ति ही रहेंगे, तो वो देखना पड़ेगा। यानी कि जो सीनियर्स हैं उनको मनाना एक बड़ी चुनौती है। दूसरी बड़ी चुनौती ये है कि अब भाजपा जो है वो बहुत सारे राज्यों में, मतलब गुजरात में तो आप कह लें कि भाई वो 30 साल से सत्ता में है, बिहार में 20 साल हो गए, हरियाणा में अब तीसरा टर्म चल रहा है, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में इस समय तीसरे टर्म में वो जाने वाले हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सत्ता विरोधी लहर होती है सरकारों के खिलाफ, कामकाज से लोग नाराज होते हैं, उसको कैसे पाटना है, उसको कैसे मैनेज करना है। क्योंकि अगर वो ज़्यादा रहा तो फिर ये नितिन नवीन जो अभी जो पार्टी खड़ी की गई है कि 19-20 राज्यों में अकेले भाजपा के दम पे सरकार है। अगर आप कुछ राज्यों को दक्षिण में, अगर आप तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल को और ये कर्नाटक को छोड़ दें, और इधर उत्तर भारत में आप जाएंगे तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल, और इधर बंगाल और ये झारखंड, और एक पूर्वोत्तर में मिजोरम, इसको छोड़ दें तो लगभग सारे देश में भाजपा और या उसके सहयोगी राजग की सरकारें हैं।
ये जीत का सिलसिले को बनाए रखना, और वो कैसे होगा, जनता में नाराजगी ना आए, सरकारें अच्छे ढंग से काम करें, संगठन और सरकार के बीच में कैसे समन्वय हो, ये एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो नितिन नवीन के सामने आने वाली है। और इस चुनौती से अगर वो निकल जाते हैं तो अपनी एक छाप छोड़ जाएंगे। वो देखना होता है किस ढंग से काम करते। वैसे भी जिस ढंग से अध्यक्ष के पदभार संभालने के बाद से ही वो मीटिंगों में लग गए हैं, और कुछ घंटे बाद ही जिस ढंग से उन्होंने म्यूनिसिपैलिटी तेलंगाना और से लेके हर जगह, म्यूनिसिपैलिटी से लेके विधानसभा चुनाव तक के लिए चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की है, 4-5 जो है लेटर एक साथ शाम को निकल गए, वो दिखाता है कि वो बैठने वाले नहीं हैं, काम करने वाले हैं। लेकिन वही ज़मीन पे जब तक वो चीज़ें नहीं होगी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो वो बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ी चुनौती होगी नितिन नवीन के लिए।